सो अब हम देखते हैं कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो उनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। मॉस्किटो किससे बिलोंग करते हैं? डेफिनेटली इंसेक्ट से। और इंसेक्ट जो होते हैं वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? ऑर्थोपोडा से। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी इंसेक्ट का कि उसमें ज्वाइंट लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जाके मॉस्किटो के लेग्स मत आप पकड़ के कैलकुलेट करने लगिएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि मॉस्किटो में किस तरह से रिस्पायरेशन होता है। सो इन केस ऑफ इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं मॉस्किटो के बारे में, हैविंग अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्पाइरिकल्स। ठीक है, स्पाइरिकल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी में विच इज कनेक्टेड टू अ फाइन नेटवर्क ऑफ tubule which is known as tracheae. This form the respiratory system of the insect. The oxygen enter the spiracles and diffuse into all cells of insect body, and finally carbon dioxide is released as a waste product. देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ आया? इंसेक्ट के स्पैरिकल्स में, और स्पैरिकल्स से वो उसकी पूरी बॉडी में डिफ्यूज होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसकी बॉडी से बाहर निकलता है। यहाँ पे याद रखने लायक दो ही बात है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्पैरिकल्स, और एक फाइन नेटवर्क होता है टिब्यूल का जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिए। ठीक है, तो इस तरह से इंसेक्ट के मतलब मोस्टली मॉस्किटो के केस में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉग के बारे में। सबने देखा होगा फ्रॉग, ये बिलोंग करते हैं एम्फीबियन किंगडम से। मतलब एम्फीबियम उनको कहते हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और एज वेल एज वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लैंड पे ये अपनी बाकी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और वाटर में मोस्टली ये अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो हम देखते हैं कि फ्रॉग जो होता है वो किस तरह से रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में हमने बात की, तो हम फिशेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से रिस्पायरेशन करती हैं। सो इन केस ऑफ फ्रॉग which can not only breathe through the skin which having a slime layer but also a basic pair of lungs. देखिए फ्रॉग के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता है कि मोस्टली ये मॉइस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग जो होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं जिस तरह से सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के साथ ही साथ उनके पास एक बेसिक पेयर ऑफ लंग्स होता है। जैसे हमारे लंग्स से उसकी पूरी तरह से एनाटॉमी नहीं मैच करती है, बट मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि हाँ एक बेसिक वर्जन हो सकता है हमारे लंग्स का। ठीक है, तो वो लंग्स के थ्रू भी करता है और स्किन के थ्रू भी करता है। और इन केस ऑफ फिश किस तरह से करती हैं? फिश जो होती हैं उनके पास लंग्स नहीं होता, वो एक्वेटिक एनिमल है। वहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो एज कम्पेयर ऑफ लैंड, एज कम्पेयर ऑफ एयर जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है। कहाँ डिजॉल्व होता है? वाटर में। तो फिश जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू करती हैं। इनकी जो गिल्स होती है वो टूथ कॉम, मतलब छोटे छोटे कॉम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे वाटर का करंट जो होता है वो फ्लो करता है। अब वाटर करंट को इलेक्ट्रिक करंट नहीं समझ लेना, वाटर करंट मतलब वाटर की जो लहरें होती हैं। ठीक है, वहां से वो वाटर करंट जो होता है वो फ्लो करता है इनके गिल्स से, और वो जो गिल्स होती हैं वहां से ऑक्सीजन जो होता है वो लेते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में वाटर से, और इस तरह से वो रिस्पायरेशन के अपने प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज ग्रेटर देन द टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे एनिमल जो लैंड पे पाए जाते हैं। आप ह्यूमन को भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो क्यों ब्रीदिंग रेट हाई होता है एक्वेटिक एनिमल में, और क्यों जो होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में? सो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है आपकी स्टडीज़ के लिए, सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।